Hello students, Prisma Public School, Class 7, संस्कृत, सप्तम पाठ संकल्प सिद्धिदायक। बच्चों, आज हम आपकी संस्कृत की बुक जो है रुचिरा, उसमें सप्तमा पाठ पढ़ेंगे, संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प सिद्धिदायक अर्थात संकल्प सिद्धिदायक होता है। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं सप्तमा पाठ संकल्प सिद्धिदायक। तो शुरुआत में मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि ये जो पाठ है ये किस विषय पर आधारित है। इसमें जो पार्वती जी होती हैं, माता पार्वती होती हैं, वो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए क्या करती हैं, कठिन तपस्या करती हैं, है ना, और दृढ़ संकल्प लेती हैं कि वे उन्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, शिव जी को, है ना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, बहुत ही कठोर संकल्प लेकर उसको तपस्या करके और उसको क्या किया, सिद्धि प्राप्त की उस तपस्या में, है ना, और शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। तो आओ पढ़ते हैं संकल्प सिद्धिदायक। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, है ना। पार्वती ने शिव को पति रूप में चाहा। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। एतदर्थम, इसके लिए क्या किया, उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे न्यवेदयेत। सा मतलब उसने अपनी इच्छा किसको बतलाई, अपनी माता को। सा मात्रे न्यवेदयेत, अपनी माता को अपनी इच्छा बताई। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुल अभवत, है ना। तत्श्रुत्वा मतलब यह सुनकर माता मैना जो है ना, वो क्या हो गई, चिंता से व्याकुल हो गई। मैना क्या कहती हैं, वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। क्या कहती है मैना कि बेटी इष्ट देवता घर में ही है ना। मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति, इष्ट देवता जो है वो घर में ही है। तपः कठिन भवति, और तपस्या जो है वो बहुत कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। गृहे एव वस, क्या करो, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफला भवति। क्या कहती हैं कि यही तुम्हारी अभिलाषा जो है वो सफल होगी। पार्वती क्या कहती है, अम्ब तादृश अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णा भविष्यति। क्या कहती हैं पार्वती माता से, माँ वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी। तादृशम अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णा भविष्यति, वैसी इच्छा तो किससे, तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। क्या कहती हैं, और कहीं तो वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी, है ना। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, मैं तपस्या ही करूंगी, है ना, और यह मेरा क्या है, दृढ़ संकल्प है। मैना पुत्री त्वमेव में जीवनाभिलाषा। मैना क्या कहती है कि पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, इच्छा हो। पार्वती सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तम आकुलितम वर्तते। क्या कहती हैं पार्वती की सत्य है माता, ये जो है आप जो कह रही हैं ये क्या है, सत्य है। परंतु मेरा मन लक्ष्य पाने को क्या है, व्याकुल है। और क्या कहती है कि सिद्धि प्राप्त पुनः तदैव शरणम आगिष्यामि। क्या कहती है कि सिद्धि प्राप्त करके मैं पुनः आपकी शरण में आ जाऊंगी। अद्य विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि ततः पार्वती निष्क्रामति। क्या कहती है कि मैं सफलता प्राप्त करके, सिद्धि प्राप्त करके पुनः आपकी शरण में आ जाऊंगी। आज ही मैं किसको, विजया उनकी सखी है ना, उसको साथ लेकर कहाँ जाऊंगी, गौरी शिखर। गौरी शिखर मतलब जो पर्वत है उसका नाम है, वहाँ जाऊंगी। तब पार्वती जो है वो बाहर जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपसी स्म। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से क्या करती हैं, तपस्या करती हैं। कदाचित रात्रो स्थंडिले कदाचित शिलाया स्वपीति स्म एकदा विजया अवदत्। पार्वती क्या कर रही है, कठोर तपस्या कर रही है। क्या करती हैं, कभी रात में बिना बिस्तर वाली भूमि पर, है ना,
बिना बिस्तर वाली भूमि पर, तो कभी कहाँ सोती हैं? शिलायाम, पत्थर पर, चट्टान पर सोती हैं। यह देखकर एकदा विजया अवदत, एक दिन विजया, उनकी जो सखी है, वो कहती है, क्या कहती है विजया? सखी तपः प्रभावात हिंस पशुओ अपि तव सखाय जाता। क्या कहती कि हे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारा मित्र बन गया है, हिंसक पशु भी तुम्हारे सखा बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णा अभवत्। क्या कहती हैं कि 5 दिशाओं से आग सहते हुए तुमने तपस्या की है। पंचाग्नि व्रतमपि, 5 दिशाओं से तुमने आग, अग्नि सहन करते हुए तपस्या की है। पुनरपि, फिर भी क्या कह रही है कि फिर भी तुम्हारी इच्छा जो है, अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती क्या कहती हैं? अयि विजये किम न जानसी मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति। क्या कहती हैं कि हे सखी विजय, क्या कहती हैं पार्वती की हे विजया, क्या नहीं जानती? किम न जानती, क्या नहीं जानती? पक्के मन वाले, मतलब जो दृढ़ निश्चय करते हैं, है ना, जो दृढ़ निश्चय करते हैं वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं और अपना धीरज जो है, धैर्यम, कभी भी त्यागते नहीं हैं। और क्या कहती है? अपि च मनोरथानाम आगति नास्ति। और क्या कहती हैं कि मन की इच्छाएं भी कभी नहीं थमती हैं। विजया त्वम वेदम अधितवती। क्या कहती है कि तुम वेदों को पढ़ चुकी हो। त्वम वेदम अधितवती, तुम वेदों को पढ़ चुकी हो। यज्ञम संपादितवती, और क्या कर चुकी हो? यज्ञ भी कर चुकी हो। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि। और क्या कहती है कि तप के कारण क्या हो रहा है? जगति तव प्रसिद्धि, जग में, संसार में तुम्हारा यश हो रहा है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता। और क्या कहती है कि अपर्णा किसे कहेंगे? जो पत्ते तक नहीं खाता, है ना, तपस्या कर रही हैं पार्वती जी, और वो क्या कर रही है? पत्ते तक ग्रहण नहीं कर रही हैं। क्या कहती है कि जो अपर्णा है ना, पत्ते तक न खाने वाली, इस नाम से तुम क्या हो गई हो? प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते। फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई दे रहा है। कौन कह रहा है? विजया कह रही है अपनी सखी पार्वती से। पार्वती अयि आतुर हृदय कथम त्वम चिंतिता। अब क्या कह रही है पार्वती की? अरे व्याकुल हृदय वाली, तुम किस लिए चिंतित हो, है ना। फिर देखिए, नेपथ्य अयि भो अहम आश्रम वटु जलम वांछामि। इसी समय कोई आ जाता है नेपथ्य में, है ना। अरे मैं आश्रम का क्या हूँ? ब्रह्मचारी हूँ। आश्रम वटु, आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। और क्या चाहता हूँ? जलम वांछामि, जल चाहता हूँ, पानी चाहता हूँ। स संभ्रमम विजये पश्य कोऽपि वटु आगतो अस्ति। फिर हड़बड़ाहट के साथ, संभ्रमम मतलब भ्रांति के साथ, विजया क्या कहती है? पश्य कोऽपि, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया वटो स्वागतम ते। क्या कहती है कि विजया क्या कहती है कि आपका स्वागत है। और क्या कहती है? उपविशतु भवान, स्वागत है। वटो स्वागतम ते उपविशतु भवान, आपका स्वागत है। इयं में सखी पार्वती, और किसके बारे में बता रही है? अपनी सखी के बारे में। ये मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति। और इसके विषय में बताती हैं कि शिव को प्राप्त करने के लिए क्या कर रही हैं? यहाँ पे तप कर रही हैं। ये देखिए, है ना, पार्वती क्या कर रही है? तपस्या कर रही हैं, तप कर रही हैं। और कौन आए हैं? वटु आए हैं। शिव जो है वो वटु के वेश में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। वटु हे तपस्विनी किम क्रियार्थ पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते। वटु क्या कह रहे हैं? हे तपस्विनी, क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है? क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है? कौन कह रहे हैं? वटु। स्नान के लिए जल आसानी से प्राप्त होता है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल क्या शीघ्रता से, आसानी से प्राप्त होता है। और कहते हैं भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। क्या कहते हैं कि त्वं तु जानासि, तुम तो जानती हो कि शरीर ही धर्म का पहला साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम,
शरीर ही जो है वो धर्म का पहला साधन है। पार्वती तुष्णीम तिष्ठत, पार्वती जो है वो चुप रहती हैं। वटु, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी शिवाय। अब पार्वती तो चुप है वटु के वचन सुनकर, लेकिन वटु फिर क्या कहते हैं, हे तपस्विनी, है ना, हे तपस्विनी की हे तपस्विनी, किस लिए तपस्या कर रही हो। किमर्थ तपः तपसी, किस लिए तपस्या कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर से क्या है, चुप है। विजया आकुली भूय, विजया क्या कहती है, मतलब वो परेशान हो जाती है ना। विजया आम तस्मै एव तपः तपसी, फिर क्या कहती है कि हाँ उनके लिए ही तपस्या कर रही है ना। फिर वटुधारी शिव सहस्या उच्चय उपहसी, वटु का रूप धारण करके जो शिव जी आए हैं वो क्या करते हैं, जोर से उपहास करते हैं, हंसने लगते हैं। वटु, अयि पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि उपहसन नामना, है ना। अब ये क्या कहते हैं कि अरे पार्वती, क्या सचमुच ही तुम शिव को अपना पति बनाना चाहती हो। उपहसन, फिर क्या करते हैं, उपहास करते हुए। नामना, शिव, नाम शिव है ना। शिव अन्यथा अशिव, क्या कहते हैं, शिव है अन्यथा जो अशिव है, अर्थात क्या कह रहे हैं, शमशाने वसती, वो अशिव है, वो कहाँ रहते हैं, शमशान में रहते हैं। अब क्या कह रहे हैं वो वटु शिव जी के बारे में कि वो शिव नहीं अशिव हैं, वो क्या करते हैं, अमंगल करते हैं, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उनके क्या है, 3 नेत्र हैं। आप लोग को पता है ना शिव जी के 3 नेत्र हैं। क्या कह रहे हैं कि यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिनके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और जिनका व्यसन मतलब जिनके जो कपड़े हैं वो क्या है, बाघ की खाल है। आपने देखा होगा ना, शिव जी का जो प्रतिमा रहती है, शिव जी की मूर्ति रहती है, उसमें क्या रहता है, वो कैसा वस्त्र पहने रहते हैं, शिव जी जो धारण किए रहते हैं, बाघ की खाल रहती है ना। अंगराग चिताभस्म परिजनाश भूतगणा, क्या कह रहे हैं कि जिनके शरीर का लेप क्या होता है, चिता की भस्म होती है ना। और उनके सेवक कौन है, परिजन उनके सेवक कौन है, भूतगण है ना। उनके साथ कौन रहते हैं, भूतगण रहते हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, अब शिव जी के बारे में इतना सब बोलने के बाद कहते हैं कि क्या तुम उसी शिव को ही पति रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, है ना। अब पार्वती क्या हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं, क्रुद्ध हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, और क्या कहती हैं, अरे वाचाल, अरे बातुनी, अपसर, है ना, उसको चिल्लाती हैं, डांटती हैं, अरे बातुनी तुम दूर हटो। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति, क्या कहती हैं कि जग में, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो, है ना। विजयाम प्रति, विजया की ओर क्या कहती हैं, सखी चल, सखी चलो। यह निंदा करोति स तु पाप भाग भवति, जो निंदा करता है वह पाप का भागी होता है। एव यह शृणोति सोऽपि पाप भाग भवति, और जो सुनता है निंदा वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निश्रामति, पार्वती जल्दी जाने को तैयार हो जाती हैं। तदैव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्या हस्तं गृह्णाति, पार्वती लज्जया कंपते, है ना। क्या होता है, जब पार्वती गुस्सा होकर जाने लगती हैं, तदैव पृष्ठतः वटो रूपा परित्यज्य शिवः तस्या हस्तं गृह्णाति, तब जो वटु का रूप धारण करके शिव जी आए हैं वो क्या करते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। वह वटु का रूप त्याग कर शिव क्या करते हैं, वास्तविक रूप में आकर उनका हाथ पकड़ते हैं पार्वती का, है ना। और पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती जो है वो लज्जा से कांप जाती है। शिव, पार्वती, शिव क्या कहते हैं कि पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पे, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ।
अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृतदासोऽस्मि। क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से, संकल्प से प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुम्हारे तप से कृतदासोऽस्मि। तो तप से मैं क्या हूँ? तुम्हारा खरीदा हुआ दास बन गया हूँ। विंतानाम पार्वती विहसती। नीचे की ओर अपना मुख करके पार्वती क्या करती हैं? हंसती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो 7वां पाठ है संकल्प सिद्धिदायक, ये यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बच्चों, ये चैप्टर जो है हमने इसको ओमिट रखा है ना, इसके क्वेश्चन आंसर हम नहीं करेंगे। ये पाठ आपको समझना था, तो आई होप आपने ये पाठ अच्छे से समझा होगा, है ना। तो आगे की क्लास में हम नेक्स्ट जो भी है चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।